अंधेरी रात में बिजली की लपक लम्हे भर को मंजर रोशन करती है, मगर इसे दिन का उजाला तो नहीं कह सकते। दर्दमंद जहन उम्मीद और नाउमीदी की दुविधा में यूं गिरफ्तार हैं, जैसे दिन और रात के आने जाने में जंजीर की कड़ियों ऐसा अटूट ताल्लुक। ना उम्मीद हो तो जीने का जवाज क्या बाकी रहेगा, और उम्मीद की किरण ढूंढने निकलें तो सियासी क़यादत की ज़ंबील में मुग़ल्लज़ात भरी जुमलेबाजी, अदालती चक फेरियों और बंद दरवाज़ों के पार साजिशी सरगोशियों के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। न्याज़मंद आपको बताए देता है कि लम्हा मौजूद में हमारा वतन अपनी तारीख के तीसरे बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। 1947 में जब तकसीम फसादात और तबादला आबादी जैसे मसाइल दरपेश थे, हम यकसुई से मतरूका अमलाक की लूट मार और ओहदों की बंदर बांट में मसरूफ थे। 1971 में मुल्क टूट रहा था। नागुज़ीर फौजी शिकस्त का तूफान खलना राजशाही और मेमन सिंह को रोनता हुआ ढाका की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में सियासतदान बाद अज जंग हकूमत साजी के ख्वाब देख रहे थे। सहाफत झूठी खबरों का पुश्तारा थी। रावलपिंडी में जंगी मंसूबा बंदी के जिम्मेदार एक नया आईन लिख रहे थे। अवाम जंगी तरानों की वलवला अंगेज धुनों पर मस्त थे। 2023 के पाकिस्तान में अफराते ज़र 25% और महंगाई 35% के निशान को छू रहे हैं। डॉलर महज 2 रोज में 31 रुपए महंगा होकर 262 रुपए का हो गया। 48 घंटे में मुल्की कर्जा 4000 अरब रुपए बढ़ गया। कोई दिन जाता है कि $1 की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंचेगी। मुल्क भर में बिजली के एक रोजा ब्रेकडाउन ने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। रवा बरस रबी और खरीफ की फसलों के तखमीने हौसला शिकन हैं। चुनाचे ग़िज़ाई बहरान मुंह फाड़े खड़ा है। कराची बंदरगाह पर दरआमदी सामान से लदे जहाज कहत ज़दा इलाके में मुर्दार ढोर डंगरों की तरह बेहिस्सो हरकत खड़े हैं, क्योंकि बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर रहे। वफाक में बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के 2 मुआशी बुजुर्ग जुमर यूं गुत्थम गुत्था हैं, गोया 23 करोड़ अवाम नाने शबीना के लिए मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की ज़ाती अहलियत के ताबे हैं। मुशफ़क़े दरीना सऊदिया अरब ने गैर मशरूत इमदाद से हाथ खींच लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माजी करीब में जिस मुल्क के लिए अग़यार की नीम मलफूफ इस्तिलाह इस्तेमाल किया करते थे, अब उसी मुल्क से दरख्वास्त की जा रही है कि IMF को अपनी शराइत नरम करने पर माइल करे। मुल्क को कम अज़ कम $10 अरब की फौरी इमदाद दरकार है, और आइंदा हफ्ते IMF का वफद फ़कत $1 अरब के कर्ज की उम्मीद महूम का चिराग कड़ी शराइत के ठेले पर रखे इस्लामाबाद पहुंच रहा है। ये कड़ी शराइत क्या हैं? गैर तरक्याती मुसारिफ में कमी, अमीर तबके पर बराह रास्त टैक्स, हकूमती लाओ लश्कर में कमी वगैरह। अखबार में सच लिखना आदमखोर की दुम पर पांव रखने के मुतरादिफ है, लेकिन एक नज़र श्रीलंका पर डालकर मालूम कर लीजिए कि वहाँ दिवालिया होने के बाद अवाम पर क्या गुजरी है, और श्रीलंका हुकूमत ने हालिया हफ्तों में क्या फैसले किए हैं। क्या IMF के वफद को पाकिस्तान आने से कबल मालूम नहीं होगा कि यहाँ 2000 से ज़ायद महंगी गाड़ियाँ दरामद की जा रही हैं। शहरों में रात गए तक खाने पीने की जगहों पर यूं खोए से खोया छिलता है कि ज़हीर दहलवी की तसनीफ दास्ताने गदर के मनाजिर याद आते हैं। मिस MB हों या मौलाना JT, अशियाए तायुश के नित नए ब्रांड मंडी में मुतारिफ करा रहे हैं।
ایک طرف غربت کا بے کراں سمندر ہے اور دوسری طرف اختیار کی فصیلوں کے پار دولت کے مختصر جزیرے۔ تاریخ کی باز گوئی لکھنے والے کا منصب ہے۔ آزادی سے قبل ہمارے ہر شہر میں 2 منطقے آباد تھے، غیر ملکی حکمرانوں کی صاف ستھری آبادیاں اور غلام قوم کے بدحال محلے۔ آزادی کے بعد یہ فرق آیا کہ ہم نے شہروں کے بیچوں بیچ امراء کے عالی شان ایوان کھڑے کر دیے ہیں، جن کے چاروں طرف کلبلاتے محکوموں کی کچی بستیاں ہیں، جہاں افلاس اور محرومی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ 19ویں صدی کے برطانوی مدبر ڈزرائیلی نے لکھا تھا کہ ہر قوم میں دراصل 2 قومیں آباد ہوتی ہیں، امیر اور غریب۔ انہیں ایک دوسرے کے طور اطوار اور احساسات کا کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن ڈزرائیلی ہی نے یہ بھی کہا تھا کہ اقتدار کا بنیادی فریضہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ سیاسی بے یقینی اور معاشی بحران میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سنجیدہ قومیں ایسی آزمائش سے نکلنے کے لیے سیاسی قیادت کی طرف دیکھتی ہیں، مگر ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہماری قیادت کون کر رہا ہے۔ 2 صوبوں کی حکومتیں تحلیل ہو چکیں اور دستور کے مطابق وہاں متعین مدت میں نئے انتخابات پر گہرے سوالات موجود ہیں۔ سیاست عدالت کے احاطے میں کھڑی ہے اور پارلیمنٹ بیوہ کی مانگ کی طرح ویران ہے۔ IMF کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے، ہمیں تو یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے فیصلے کسے کرنا ہیں۔ جرنیلی سڑک پر اسلام آباد لاہور سے 312 کلومیٹر دور ہے اور ان 2 شہروں کے درمیان راول پنڈی واقع ہے۔ جنوب میں کراچی کی 2 کروڑ سے زیادہ آبادی اپنے بلدیاتی سربراہ کے انتظار میں ہے اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پر طاری خاموشی جذباتی لا تعلقی کا پتہ دیتی ہے۔ 1945 میں برطانیہ نے عالمی جنگ جیتی تھی، لیکن 11 برس تک اس ملک میں اشیاء ضرورت پر راشن بندی کی گئی۔ ہم اپنے ملک میں دکانداروں کو بجلی بچانے کے لیے 8 بجے دکانیں بند کرنے کا حکم نہیں دے سکتے، اور یہ ایسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں توانائی کی درآمدات 29 ارب ڈالر کو پہنچ چکی۔ کوئی سورج کی چمک یا موت کے دکھ میں کہاں تک آنکھ ڈال کر دیکھے۔ فیاض ہاشمی یاد آتے ہیں۔ ابس نادانیوں پر آپ اپنی ناز کرتے ہیں، ابھی دیکھی کہاں ہیں آپ نے نادانیاں میری۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.